नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हम आपको बताने आए हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल और चुनावी माहौल के बीच बिहार की सियासत के उन कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में जो बिहार के लोकसभा चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण होते जा रहा है। ये महत्वपूर्ण विषय है बिहार में उन राजनीतिक परिवारों की बगावत जो बिहार की सियासत में बड़े चेहरे रहे हैं और पिछले 3-4 दशकों से बिहार की राजनीति में उन परिवारों का बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन मौजूदा लोकसभा चुनाव में उन परिवारों को निराशा का सामना करना पड़ा है जब उनकी ही परंपरागत पार्टी ने उन परिवारों के वंशजों को टिकट के दावेदारों को टिकट नहीं दिया है। सबसे पहले चर्चा करेंगे पूर्णिया से पप्पू यादव की, जो अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में करने के बावजूद पूर्णिया से एक अदद कांग्रेस की टिकट नहीं ले पाए। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं पप्पू यादव पूर्णिया से एक अच्छी टक्कर भी दे रहे हैं। यही कारण है कि राजद ने अपने लगभग 40 विधायकों को पूर्णिया के हर एक पंचायत में उतार दिया है। पूर्णिया से राजद ने बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतारा है, जो जदयू की विधायक हैं और अब उन्होंने अपने विधायक की पद से इस्तीफा दे दिया है। संतोष कुशवाहा वहां से 2 टर्म से सांसद हैं और तीसरी बार भी जदयू ने यानी एनडीए ने उन पर दाव लगाया है। दूसरा परिवार जो बिहार की राजनीति में काफी चर्चा में है, ये परिवार है पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन का। सिवान में शहाबुद्दीन होने के क्या मायने हैं पूरा देश दुनिया जानता है। कोविड काल के दौरान जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन का निधन हो गया। उसके बाद उनकी पत्नी हिना साहब से राजद की दूरी बढ़ती चली गई। अब सिवान में हिना साहब निर्दलीय चुनाव मैदान में है और कहीं ना कहीं सिवान के साथ ही साथ तमाम बिहार की मुस्लिम बहुल सीटों पर एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि जिस एमवाई समीकरण के बल पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खूंटा ठोक कर बिहार की राजनीति में स्थापित हुए, उस खूंटा से अब मुसलमानों की जो वोटरों की जो बैल है वो खुल चुकी है, यानी अब उनसे दूर हो चुकी है। तीसरा राजनीतिक परिवार है जो सारण प्रमंडल में अच्छा खासा प्रभाव रखता है, वो परिवार है प्रभुनाथ सिंह का। देखिए, प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह छपरा से पूर्व राजद के विधायक रह चुके हैं। उन्हें 2015 और 2020 में राजद ने छपरा से आरजेडी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़वाया और मामूली अंतर से चुनाव हार गए। 2019 में मोदी लहर के बावजूद लगभग 3.5 लाख वोट रणधीर सिंह को महाराजगंज में आए, पर इस बार राजद ने यह सीट ही कांग्रेस को जबरदस्ती दे दी है और रणधीर सिंह और उनका पूरा परिवार इस बार मान सम्मान की लड़ाई की ताल ठोक कर चुनावी मैदान में महाराजगंज से उतर गया है। ये वही महाराजगंज है जिसका प्रभाव सारण में पड़ने वाला है, जहां से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ रही है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है। चौथा जो परिवार है वो रामा सिंह का है। उनकी पत्नी जो है आरजेडी की विधायक है, लेकिन रामा सिंह को पहले वैशाली और फिर शिवहर से चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन राजद ने रामा सिंह को भी अंतिम समय में टाटा बाय बाय कर दिया। अब रामा सिंह भी एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। राजद ने जिस तरह से राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ नेताओं को एक सिरे से किनारे कर दिया, इससे एकदम साफ है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनावों में भी जो ऊंची जाति के नेता हैं उनको आरजेडी में बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। राजद ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं, बक्सर से उम्मीदवार बनाया है और वैशाली से मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। बाकी अपर कास्ट के लोगों को टिकट देने में राजद ने काफी कंजूसी दिखाई है। बिहार की राजनीति में राजनीतिक परिवारों का पहले से वर्चस्व रहा है। ऐसे में एकाएक राजद के प्रति जिस तरह से एक आक्रोश है, देवेंद्र यादव जो झंझारपुर से सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी बागी हो गए हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का टिकट कटा है वे लोग भी बगावत के रास्ते पर हैं। ये बगावत क्षेत्रीय स्तर पर राजद को कितनी भारी पड़ेगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, पर फिलहाल राजद जिस समीकरण के बल पर बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी दिखाना चाहता है, वो दावेदारी चुनाव के इस मौसम में कहीं दिख नहीं रही है। तेजस्वी यादव के ताजपोशी की तैयारी में तेजस्वी के छवि को निखारने के लिए चुनावी मंचों पर कोई दूसरे नेताओं को तेजस्वी के समकक्ष खड़ा नहीं किया जा रहा है और इसका भी एक बड़ा मैसेज वोटरों को जा रहा है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव है, मोदी लहर को रोकना है, तो ऐसे में राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता तेजस्वी के मंच पर क्यों नहीं है। इसी तरह के तल्ख सवालों, सियासी समीकरण और जमीनी सच्चाइयों के साथ आएंगे और आपको रूबरू कराएंगे।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।